गुड इवनिंग हिमाचल। हमीरपुर जिला की नगर पंचायत भोटा के पुलिस सहायता कक्ष में कोरोना पॉजिटिव पाए गए पुलिसकर्मी के प्राथमिक संपर्क में आए 2 पुलिसकर्मियों की कोविड-19 रिपोर्ट भी पॉजिटिव आने से भोटा में देर रात हड़कंप मच गया। बता दें कि पहले मामले के बाद भोटा पुलिस सहायता कक्ष के 6 पुलिसकर्मियों के सैंपल लिए गए थे, जिनमें 2 पॉजिटिव पाए गए। दोनों को शुक्रवार देर रात भोटा स्थित राधा स्वामी कोविड-19 सेंटर में भर्ती करवाया गया। इसके बाद देर रात हमीरपुर थाना प्रभारी संजीव गौतम की अध्यक्षता में पुलिस कक्ष को सैनिटाइज करवाया गया। दूसरी ओर पुलिस कर्मियों के प्राथमिक संपर्क में आई 2 महिला चिकित्सकों व स्वास्थ्य कर्मचारी महिला के आज भोटा पीएचसी हॉस्पिटल में कोविड सैंपल लिए गए। हालांकि तीनों की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भोटा पीएचसी हॉस्पिटल की सेवाएं आज बहाल कर दी गई। इसके अतिरिक्त भोटा के साथ लगती पंचायत मोरसू सुल्तानी में एक कोरोना पॉजिटिव पाए गए व्यक्ति के संपर्क में महिला की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। इसकी पुष्टि बीएमओ बड़सर नरेश कुमार ने की है। सिरमौर के नौराधार में एक बैंक कर्मी के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद प्रशासन ने बैंक सील कर दिया है। एहतियात के तौर पर बाजार भी 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। विभाग के अनुसार इस दौरान 2 दिन तक सिर्फ आपातकालीन सेवाएं ही जारी रहेंगी और मेडिकल स्टोर ही खुले रहेंगे। बताया जा रहा है कि बैंक कर्मचारी ने सोलन में कोविड टेस्ट करवाया था और शुक्रवार देर शाम उसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। रिपोर्ट आने के बाद नौराधार में खलबली मच गई और शनिवार सुबह प्रशासन ने बैंक के साथ साथ पूरा बाजार सैनिटाइज करवाया। इस दौरान बैंक के सभी कर्मचारियों को होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। साथ ही कोरोना पॉजिटिव का घर कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। नमस्कार, मैं तहसीलदार नौराधार। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि कल कोऑपरेटिव बैंक नौराधार जो मेन मार्केट में है उसका एक कर्मचारी पॉजिटिव पाया गया है। इसके कारण हमने फैसला लिया था कि आज सारा दिन मार्केट बंद रखेंगे और कल संडे है इसलिए कल भी मार्केट बंद रहेगी। पूरी मार्केट को सैनिटाइज़ किया जाएगा और जहाँ पे वो बंदा रहता था, जहाँ पे कर्मचारी रहता था, उसको कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है और उसके आसपास 3 घरों को बफर जोन में लाया गया है। इसलिए पूरी एहतियात बरतने की ज़रूरत है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि हर कोई मास्क पहन के निकले। अगर लोग मास्क पहन के नहीं निकले तो प्रशासन को सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। इसलिए आप लोग सारे मास्क पहन के निकलें, बिना मास्क के कोई बाहर ना निकले। और कोऑपरेटिव बैंक के कर्मचारियों को घर रहने के लिए कहा गया है 5 दिन के लिए, जब तक और उसके बाद उनके सैंपल करवाए जाएंगे। कोऑपरेटिव बैंक उसके बाद ही खुलेगा। धन्यवाद। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों से सिरमौर टेंशन में आ गया है। राजगढ़ में लगातार बढ़ते संक्रमण के मामलों के कारण अब लोगों को डर लगने लगा है। इस बार कोरोना ने सिविल अस्पताल राजगढ़ में दस्तक दी है। शुक्रवार देर रात अस्पताल में दाखिल मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया। रेणुका तहसील के निहोग का 72 साल का बुजुर्ग खांसी, बुखार और पेट में खराबी के कारण 8 सितंबर को अस्पताल में दाखिल किया गया था। 9 सितंबर को बुजुर्ग का सैंपल लेकर मेडिकल कॉलेज नाहन भेजा गया और वहीं से बुजुर्ग की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग 8 से 11 सितंबर के बीच अस्पताल की ओपीडी, एक्सरे लैब और अन्य विभागों में गया है। अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर हितेंद्र गौतम ने बताया कि अगले 48 घंटे के लिए अस्पताल को सैनिटाइज करने के लिए बंद कर दिया गया है। इस दौरान केवल आपातकालीन सेवाएं जारी रहेंगी। राजगढ़ में जो हमने 20 सैंपल्स कोविड-19 के लिए भेजे थे, उसकी रिपोर्ट हमें प्राप्त हुई है। इस रिपोर्ट में हमारे एक व्यक्ति पॉजिटिव आए हैं। ये एक 72 साल के बुजुर्ग हैं जो कि 8 तारीख से राजगढ़ हॉस्पिटल में एडमिट थे। इन बुजुर्ग को सराहा के लिए डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। राजगढ़ की जो ओपीडी और राजगढ़ का जो अस्पताल है ये अगले 48 घंटे के लिए सैनिटाइजेशन के लिए सील कर दिया गया है। पर इमरजेंसी सर्विसेज प्राप्त की जाएगी, तो आप इमरजेंसी सर्विसेज के लिए आ सकते हैं। राजगढ़ की जनता से मेरा अनुरोध है कि सिर्फ आपातकालीन परिस्थितियों में ही राजगढ़ अस्पताल में आए। 2 दिन के बाद हम सुचारू रूप से अस्पताल की सेवाएं शुरू कर देंगे। धन्यवाद। बीते दिनों भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा कुल्लू के कांग्रेस विधायक सुंदर सिंह ठाकुर के होटल परिसर में धरना देने के मामले ने अब तूल पकड़ना शुरू कर दिया है। अब विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने एसपी कुल्लू के कार्यालय के बाहर धरना शुरू कर दिया है और आज शाम तक भाजपा नेताओं की गिरफ्तारी की मांग रखी है।
जिला कुल्लू मुख्यालय ढालपुर में एसपी कार्यालय के बाहर दर्जनों कांग्रेस कार्यकर्ताओं के संग धरने पर बैठे विधायक सुंदर ठाकुर का कहना है कि वे 48 घंटों के लिए धरना जारी रखेंगे और इस बीच पुलिस जल्द भाजपा नेताओं पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाए। विधायक सुंदर सिंह ठाकुर का कहना है कि भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा उनके परिसर में घेराव की जानकारी पहले ही पुलिस को दी थी, लेकिन पुलिस ने इस मामले में कोई तेजी नहीं दिखाई और भाजपा कार्यकर्ताओं ने होटल परिसर में घुसकर उनके बेटे के साथ अभद्र व्यवहार किया। सुंदर सिंह ठाकुर का कहना है कि पुलिस को जब इस बात की जानकारी थी तो उन्होंने तुरंत इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की। उन्होंने ये भी आरोप जड़ा कि इस विषय में पुलिस ने मामला दर्ज करवाने के लिए भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। हालांकि भाजपा नेताओं के दबाव में आकर पुलिस ने उल्टा उनके बेटे व कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर मामला दर्ज कर लिया। अरसे से बंद पौंग की खाली जमीन पर खेती शुरू हो गई है। शनिवार को किसानों ने ट्रैक्टर से हल चलाकर खेती का शिलान्यास किया। इससे इलाके के किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई है। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, वन मंत्री राकेश पठानिया और भाजपा नेता संजय गुलेरिया का थैंक्स किया है। यहाँ दीगर रहेगा कि प्रदेश सरकार ने पौंग की खाली जमीन पर खेती करने पर 6 महीने पहले रोक लगा दी थी। इसके लिए राजन सुशांत ने विधानसभा के बाहर धरना भी दिया था। अब नूरपुर के विधायक राकेश पठानिया के वन मंत्री बनने के बाद इलाके के समाज सेवी संजय गुलेरिया ने मसला उठाया तो सरकार ने खेती की इजाजत देकर लोगों को बड़ी राहत दी है। शनिवार को प्रशासनिक अमले के सामने किसानों ने हल चलाकर बिजाई शुरू कर दी। विस्थापितों को अब राजस्थान में लटके मुरब्बों का मामला भी हल होने की आस जग गई है।